होए नहीं सत्संगा, जब भगवान की कृपा पड़ती है तभी हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ पृथ्वी से पाप मिटाने के लिए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अनेकों ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, मनुष्य माया में फंसा संसार को ही अपना मान रहा है, जबकि यह संसार उनका है ही नहीं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब बालपन में था तो उन्होंने बांसुरी बजाकर गीत गाया, और जब कर्म योनि में आया तो वही गीत से जाकर उन्होंने गीता सुनाया। जो गीत गा सकता है वही गीता सुना सकता है, संत ने बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का संवाद हुआ कुरुक्षेत्र मैदान के युद्ध से पहले। अर्जुन को अभिमान हो गया, बोले मैं बहुत शक्तिशाली धनुर्धर हूं। और कहते हैं तो भगवान ना जब हमारे ऊपर मुसीबत आता है, तब देखते हो हमारे ऊपर छोटा छोटा मुसीबत आता है, भगवान हम लोगों को अपने भक्तों को बचाने के लिए बड़ी मुसीबत से बचाता है कि अब से तुम सुधर जाओ, अब से सुधर जाओ। उसी तरह अर्जुन को भी अभिमान हो गया, बोले मैं बहुत विशाल धनुर्धारी हूं। और अर्जुन ने तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का परीक्षा लिया, हे अर्जुन, मुझे पूजा के लिए फूल चाहिए, बोले आप जाकर वन से फूल लेके आ जाओ। तो जब अर्जुन गया, कदली वन एक जगह वन था और उस वन का रखवाला हनुमान जी महाराज थे। और जब अर्जुन फूल लाने गया तो हनुमान जी बैठे थे, अर्जुन चुपके से फूल तोड़ कर लेके आ गया। तो भगवान श्री तब हनुमान जी देख रहे थे, बोले आपने चुपके से फूल क्यों लगे? बोले पूछ रहे थे। तो बोले किसके से ले जा रहे हो? बोले कृष्ण के से। तो हनुमान जी हंसने लगा, बोले जिनका भगवान चोरे तो चुपके से फूल चोरी करके ले जाएगा। बोले तब यहाँ पर बात यह है, हनुमान जी राम का भक्त थे और यहाँ पर हनुमान जी के जरिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देना चाहते थे। तभी अर्जुन ने कहा कि हे महावीर जी, बोले आपका भी तो भगवान राम जो था, बोले बांदर के आसरा पे गया और लंका में युद्ध कर आ गए, बोले वापस हमारे कृष्ण को क्यों बोल रहे हो? बोले एक मुझे मैं होता, बोले मैं एक बाण मारता पूरा समुद्र को बांध देता, बोले उसी से सारे बांदर पार चले जाते। अर्जुन को अपने बाण का घमंड था। तो महावीर जी ने कहा, बोले ठीक है, अगर तुम इतने शक्तिशाली धनुर्धार हो, बोले तो बाण को चलाओ, बोले राम का केवल एक सेवक इस पे चला जाए, बोले तो मैं मान लूंगा, बोले मैं जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। बोले तो अर्जुन ने बाण को चलाया और पूरा समुद्र बाण से घिर गया, सेतु बन गया। परंतु महावीर जी जैसे उस महावीर जी ने अपना देह बढ़ाया, हेम शैलाभ जितेंद्र बहुत विशाल रूप में धर दिया, और जैसे धरा तो वह बांस फिर फटकर नीचे चला गया। तो दोनों ने वचन दिया था, अर्जुन ने वचन दिया था, बोले अगर तुम उस पुल को तोड़ दोगे तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। बोले और हनुमान जी ने बताया था, बोले अगर तुम्हारे पुल पर मैं चला गया तो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। तो यहाँ तो अर्जुन हार गया। अर्जुन कहने लगा, चिता सजाओ, मैं अपने प्राण को त्यागूंगा। तो भगवान तब हनुमान जी ने महावीर जी ने भगवान श्री कृष्ण को ध्यान किया कि ये गोविंद और बचा है तो प्राण देने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, बोले मैं तुम बोले जब तुम दोनों ने बात किया उस समय कोई तीसरा नहीं हुआ था, बोले मैं अब तीसरा आ गया हूं। अब बोले फिर से बोले आप बाण मारो, फिर से पुल को बनाओ, अगर अब सी या पुल टूट गया तो तुम अपने प्राण को त्याग देना। और कहते हैं अर्जुन ने फिर बाण मारा और फिर पुल बना, और महावीर जी फिर अंदर गए। जब महावीर जी अंदर गए तो भगवान श्री कृष्ण कश्यप रूप में उस पुल पर जाकर बैठ गए। महावीर जी नीचे तो गए, पर जब ऊपर है तो पूरा समुद्र खून से भर गया। तो भगवान श्री हनुमान जी ने देखा, बोले तो आपकी लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दर्शाना चाहते थे। अर्जुन ने कहा, बोले मैं जीत गया हूं अर्जुन को। तब फिर अर्जुन ने कहा, बोले मैं जो मांगूंगा तो तुम मुझे देना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले अभी नहीं मांगो ना। कहते हैं भगवान बोले कभी भी संसार में कोई भी चीज हमें हड़बड़ा कर नहीं मांगना चाहिए, उचित समय पर सब कुछ होगा। और दिन बीत गया, जब कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार हुआ, उधर पांडव इधर कौरव खड़े भय। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन अब वह समय आया है, बोले हनुमान जी से मांगो। तब हनुमान जी को पुकारा अर्जुन ने, बोले आप आकर मेरे रथ के ऊपर बैठो। और जब महाभारत का युद्ध अंत हुआ तब अर्जुन को अभिमान रहे, गोविंद बोले मैंने बाण मारा तो बोले कर्ण का रथ 3 पहिया पीछे गया और मेरा रथ बोले 1 कदम पीछे आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन रे तुम्हारे रथ पे साक्षात मैं बैठा हूं, तीनों लोग मेरे अंदर समाया है, और ऊपर झंडे पर महावीर जी बैठा है, तुम्हारा रथ डोलना नहीं चाहिए। बोले फिर भी वह कर्ण कितना शक्तिशाली था। तो भगवान यह दर्शाता चाहते हैं कि संसार में कुछ भी हो हमेशा छोटा बनकर जीना सीखो। गणेश जी के ना, गणेश जी के देखते हो, मैं बताता हूं मतलब गणेश का पेट क्यों मोटा है। कुछ बात है जो उसे
कुछ बात है जो समाज में अपने पचा लेना चाहिए, यहाँ के बाद वहाँ जो प्रॉब्लम कर सके ना, कोई के बदमुख खुला यहाँ बताइए बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे। गणेश जी का पेट ये दर्शाता कि बात को पित्थर पचाना सीखो। कान विशाल रखो, हाथी के समान कान है, पर आंख छोटे रखो, आंख छोटा है दूर तक देखो। कान विशाल रखो, सुनो सबकी पर करो वही जो तुम्हारे कल्याणकारी है। और प्रिय भक्तजन, आज का जो कथन है कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस भागवत में 2 कथन बताया गया है। 2 व्यक्ति को पता चल गया था कि वो मरने वाले हैं। एक परीक्षित को जब पता चला तो परीक्षित ने कथा सुन लिया 7 दिनों को, और कंस को जब पता चला कि मेरे देवकी के 8वां पुत्र द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा तो कंस ने अपना पाप और बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब उसी कैसे हम सब उसी दरवाजे पर ही खड़े। राजा परीक्षित ने पहला सवाल मुनि से पूछा कि हे मुनि राज, बोले अगर किसी भी व्यक्ति को पता चल जाए आज से 7 दिनों बाद उनकी मृत्यु होने वाला है तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा? तो सुखदेव मुनि ने कहा, हे मुनिवर, बोले वास्तव में हम सब मृत्यु के दरवाजे पर ही खड़े हैं, बस बारी बारी सबका दरवाजा खुल रहा है। प्रिय भक्तजन, यहाँ से आगे जो कथन है तो कहते हैं जब एक पाप बढ़ा तो पृथ्वी जो थी वो गौ रूप धरकर वैकुंठ धाम गई श्री भगवान विष्णु के पास, और उन्होंने पुकारा कि हे नारायण हमारा रक्षा करो। कंस का अत्याचार जब बढ़ गया, कहते हैं पृथ्वी से बड़ा पाप हो गया। और जब मां धरती ने पुकारा कि हे नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र का उच्चारण कि हे नारायण हमारी रक्षा करो, हम लोगों को बचाओ। उसी तरह आज हम सब भी भगवान को याद करेंगे भगवान के दिव्य मंत्रों से। हमारे समक्ष में हमारे भाई जी है नितेश जी, बहुत ही जाने वाले वक्ता है। यहाँ से आगे बात कथन को लेकर चलेंगे और आप साथ में हमारे साथ जो भजन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसके साथ ताली द्वारा कथन को आगे लेकर चलेंगे। धन्यवाद जी। जब पृथ्वी पर पाप के भार बढ़ने लगा और गौ रूप बना करके माँ पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जो है 2 अंश में रहते हैं, एक ब्रह्मा जो है ब्रह्मलोक में रहता है प्रिय बंधुगण, और एक ब्रह्मा के जो अंश है वो सुमेरु पर्वत पर रहता है। और इधर मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शाते हैं कि यूं तो पृथ्वी मैया पर बहुत बड़े बड़े भार हैं, लेकिन हंसते हंसते पृथ्वी मैया उस भार को सहती है। लेकिन जब पापियों के पापाचरण बढ़ने लगता है, पाप आचरण बढ़ने लगता है, तो ये देवी मैया से सहन नहीं हो पाता है। पृथ्वी मैया गौ रूप बना करके और फिर सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास जा करके अपना जो दुख है उसको रोती है, और ब्रह्मा जी जो है उसके जो दुख है सुनते हैं। किस प्रकार से क्या होता है संतों की मुखार से आगे सुनते हैं।
इधर क्या होता है प्रिय बंधुगण, जो देवी देवता है समेरू पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा से अपना दुख को सुनाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा जो दुख है अलौकिक है, ये मेरे निवारण करने से इसके निवारण नहीं होगा, लेकिन हम तुमको भगवान के पास लेकर के जाएंगे। जितने देवी देवता है सभी मिल करके भगवान शंकर, नारद आदि देवताओं के साथ में और जाते हैं वैकुंठ धाम पर, क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान को पुकारते हैं। और उसी समय आकाशवाणी होती कि हे देवताओं, तुम्हारा जो संदेश लेकर के तुम आए हो, तुम्हारा उपदेश मुझ तक पहुंच गया है, और अब हमने तय कर लिया है कि इस पृथ्वी पर हम अवतरित होकर के और कंस के जो दुराचार है, जो पापाचार है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चले आगे समय आ गया है कि मैं पृथ्वी पर अवतरित होकर के और पृथ्वी पर जो पापाचरण बढ़ गया उसको दूर करूंगा। तो जब आकाशवाणी देवी देवताओं ने सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कहते हैं कि भगवान थोड़ा स्पेसिफाई करो कि किस समय, कहां पर और किस रूप में आपका अवतरण होगा। तो भगवान कहते हैं, देवियों सज्जनों, एक बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा गुड बात है। वेद व्यास भगवान कहते हैं कि हम सभी कोई चाहते हैं कि हमारे घर पर भी राम या कृष्ण जैसा पुत्र हो, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हम कंस और रावण बन करके घूम रहे हैं। हमारे यहाँ राम और कृष्ण दूर दूर तक नहीं आने वाले हैं। तो क्या होता है प्रिय बंधुगण, अगर राम और कृष्ण जैसा पुत्र चाहते हो तो वेद व्यास भगवान कहते हैं कि अपने आचरण को सुधारो। और इधर जो आकाशवाणी है कहती है, देखो, योग माया पिता होना चाहिए भगवान के आने के लिए, ठीक है। जैसे कश्यप अदिति हुए, जैसे मन्मथरूपा हुए, जैसे दशरथ कौशल्या हुए, तो आकाशवाणी जो है देवताओं को बताती है कि मथुरा में बहुत सुंदर विवाह होने वाला है देवकी और वसुदेव की, और उसी के ग्राह पर मैं अवतरित होगा। हे देवी देवताओं जितने थे, तुम अब गोप ग्वालन के रूप धारण करके और ब्रज में जाकर के मेरा इंतजार करो, मैं आकर के वहीं तुमसे मिलूंगा। आगे की जो प्रसंग है बंधुगण, इन सब के बाद इधर क्या होता है प्रिय बंधुगण, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस और उधर उग्रसेन का एक छोटा भाई है जिसके नाम है देवक। देवक के सबसे छोटी बेटी जो है इसके नाम है देवकी। और इधर देवकी जब विवाह के योग होती है प्रिय बंधुगण, तो कंस जो है अपने छोटी बहन के विवाह यदुवंश के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव से कराते हैं। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं कि विवाह के जो प्रसंग था प्रिय बंधुगण 15 दिन तक चला।
जो देवक के घर पर विवाह का जो प्रसंग है वो 15 दिन तक चला। हमारे यहाँ कलिकाल में तो 3 दिन में रफा दफा हो जाता है ना, कभी कभी 2 रोज में हो जाए, तलवार फतवाने के रोज कर लो। तो कोई पंडित लोग भी पासपोर्ट बोर्ड पे रहे हैं, कई जगह तो हमने सुना है बर मोदी जो कहता है कि पंडित जी बोले बहुत देरी नहीं करना, नीचे बैठे में तो तकलीफ है। तो इत्यादि इत्यादि है प्रसंग कहता है प्रिय बंधुगण, जो देवक के यहाँ पर विवाह हुई थी वो 15 दिन तक चली। 15 दिन बाद जब विवाह खत्म हुआ और देवक ने अपने कन्या को बहुत से दान दिए, और क्या होता है भागवत महापुराण में इसके विधित रूप से श्री वेद व्यास भगवान ने दर्शाया। कई हजार गौ दिए, कई हजार हाथी दिए, कई हजार रथ दिए और कई हजार दासियां इत्यादि दान करके जब अपने कन्या देवकी को विदा करने के समय आया तो कंस जो था, कंस के दिल में बड़ा दया उपज आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हालांकि कंस के दिल में दया तो आ गया, लेकिन कंस जो है एक दुष्ट व्यक्ति है। एक पल जब दया करेगा तो जो दुष्ट व्यक्ति हो अगला पल तुम पे वार करेगा। मानस में प्रिय बंधुगण, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रावण भी आकर के मारीच के प्रणाम किया था, और रावण जब आकर के मारीच को प्रणाम किया तो मारीच मारे संकोच के पागल हो गया कि रावण कैसे आ गया, कि आकर के मुझे प्रणाम कर लिया। तो नमन नमन में फेर होता है प्रिय बंधुगण। तो कंस के दिल में इतना दया आ गई कि जो देवकी के रथ है वो स्वयं हाँकने लगा, जाकर के देवकी वसुदेव के रथ पे बैठ गए और उधर देवलोक में खलबली मची। खलबली मची किस लिए? क्योंकि देवकी और वसुदेव जो है वो भगवान के भक्त है, और कंस जो देवकी के रथ हाँक रहा है तो मतलब ये हुआ कि कंस अब भगवान के भक्तों की सेवा करने लगा है। और भगवान के जो भक्त लोग हैं, भगवान के भक्तों के जो सेवक लोग हैं, भगवान उन पर परम अनुग्रह करते हैं प्रिय बंधुगण। तो देवताओं ने सोचा कि कंस को इस कारण से बचाया जाए। क्या किया? आकाशवाणी कर दिया। क्या बोले? रे दुष्ट कंस, तू जिस देवकी को छोड़ने के लिए उसके ससुराल जा रहा है ना, उसी के 8वां गर्भ से तेरी मृत्यु है। कंस ने जब सुना कि देवकी के 8वां गर्भ से मेरी मृत्यु, तो ऐसा लगा एक पल प्रिय बंधुगण। गोस्वामी श्री वेद व्यास जी भगवान कहते हैं कि कंस के पांव के नीचे से धरती खसक गई। तो कंस ने क्या किया? जिस हाथ से घोड़े की रस्सी पकड़ा था उसी हाथ से झपट करके और देवकी के केस पकड़ देता है प्रिय बंधुगण। इसी मैंने कहा कि नमन नमन में फेर है। एक हाथ से देवकी के केस पकड़ लिया और दूसरी हाथ से वो रथ तलवार निकाल करके और अब देवकी के गला काटने ही जा रहा है कि बीच में वासुदेव हाथ जोड़ करके आ गया। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? आपके यश और कीर्ति पूरे दुनिया में विख्यात है, संसार में विख्यात है। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके जो नाम है बड़े आदर सम्मान के साथ में लेते हैं, और आज आप देवकी को मार करके अपना यश और कीर्ति दोनों को कलंकित करोगे। कंस कहता है लेकिन वसुदेव देवकी के जो 8वां गर्भ है उससे मेरी मृत्यु है। तो वसुदेव कहता है, बहुत प्रकार से समझाया प्रिय बंधुगण। ये बड़ी लंबी प्रसंग है, मैं छोटे वक्त में वाक्य में कह रहा हूँ। ये 7 दिन तक देवकी कंस और वसुदेव के बीच में प्रसंग चला, और अंत में वसुदेव ने कहा यदि तुमको फिर भी भरोसा नहीं है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि देवकी के जितने पुत्र होंगे ला करके मैं तुमको सौंप दूंगा। कंस देवकी वसुदेव को छोड़ करके पैदल चलने लगा, और उधर देवकी वसुदेव अपने ग्रह को गए। 1 साल बाद देवकी के पहला पुत्र हुआ। नारद आकर के उनके नामकरण संस्कार कर दिया। पहला पुत्र के नाम कीर्तिमान रखा गया प्रिय बंधुगण। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि वादे अनुसार सुखदेव जी वसुदेव जी पुत्र को लेकर के कंस के यहाँ पहुंचे। कंस ने जब उस एक दिन के पुत्र को देखा तो कंस को बड़ा माया आया, उसको बहुत खिलाया, बहुत दुलार किया, बहुत प्यार किया। बोले रे बेटे मैं तेरा मामा हूँ, तू अपने मामा के घर पे आया है और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। जा वसुदेव, मैं इस पुत्र को नहीं मारता। वसुदेव को एक पल ऐसा लगा कि उसके पुत्र बच गया, लेकिन वो जानता है ये कंस इस बिल्कुल भरोसे लायक के नहीं है। तो पुत्र को जब कंस ने छोड़ा देवकी के, उधर देवलोक में फिर से खलबली मची कि कंस के दिल में कैसे दया उपज गई। कहीं 8वां पुत्र के इंतजार में कंस ने 7 पुत्रों को छोड़ दिया, तो भगवान भी देखेगा कि कंस सुधर रहा है, इसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए। और इस विचार लेकर के अगर भगवान अपने आने की प्लानिंग बदल दिया तो हमारा काम तो चौपट रह जाएगा। पहुंचे सरस्वती मैया के पास, बोले हे माई तुम जा करके कंस के मती फेरो। सरस्वती मैया कहती कि हे देवता लोग तुम लोग बहुत स्वार्थी हो,
पिछली बार तुम्हारी बात में आकर के मैंने मंथरा की मति फेर दिया था, बेचारे राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। इस बार मैं तुम्हारी बात में नहीं आने वाली हूँ। कह करके सरस्वती मैया तो चली गई। प्रिय बंधुगण, रास्ते में मिल गए नारद, नारायण नारायण करते। तो देवताओं ने प्रिय बंधुगण नारद को पाठ पढ़ा करके कंस के दरबार में भेज दिया। अच्छा, नारद का बड़ा मान सम्मान है कंस के दरबार में। कंस के दरबार में जब नारद पहुंचा, कंस ने उठ करके उसको प्रणाम किया। नारद बोले, तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने संसार में नहीं देखा है। कंस बोले, क्या कह रहे हो महाराज, आज मैंने किसी को जीवन दान दिया है। बोले, वही तो मैं तुझे समझाने आया, तुमने उस बालक को क्यों छोड़ा। बोले, क्या करे महाराज, आकाशवाणी के मुताबिक से देवकी के 8वां गर्भ से मेरी मृत्यु हुई। नारद बोले, वो विष्णु तेरा बाप है, छलिया है, छल करेगा तेरे साथ, पहले भी कर चुका है। जो नारद अब कंस को समझाता है कि जो बिना माँ बाप के खंबा फाड़ के आ सकता है, वो तेरे गिनती के चक्कर में पड़ेगा, कदाचित नहीं हो सकता। तो नारद ने क्या किया, कंस के आगे 8 उंगली किया, ऐसे बोले, गिन इसमें 8वां कौन है। तो कंस बोले, महाराज ये क्या, ये कोहरे 11। बोले, तू गिन इसमें से 8वां कौन है। इधर से गिना तो 8वां ये आया। बोले, ठीक है, इधर से गिनो। जब इधर से गिना तो पहला वाला 8वां आया। कंस के दिमाग की बत्ती जली। बोले, हाँ, ये विष्णु भगवान के बिल्कुल भरोसा करे लायक ये नहीं है। तो क्या होता है प्रिय बंधुगण, कंस ने आदेश जमाया, अपने दूतों को बताया कि जाओ वसुदेव और देवकी को लेकर के आओ। कंस के पिताजी अंदर है, भीतर से आवाज लगाया। बोले, बेटे ऐसे नहीं करते। बोले, मेरे पिताजी को भी पकड़ के कारागृह में, अपने बाप को भी कारागृह में बंद किया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। प्रिय बंधुगण, और कंस के 2 दूतचर है, वसुदेव देवकी को लेकर के आए और कारागृह में बंद कर दिए। और इधर क्या होता है प्रिय बंधुगण, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि कंस उस एक दिन का नन्हा सा छोटा सा बालक को पकड़ करके और देवकी और वसुदेव के सामने, जिस कारागृह में देवकी और वसुदेव को बंद किया था, उसके सामने एक शिला था, उस पर उठा करके और उस एक दिन के जो बच्चे उसको पटक दिया। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को समझाते कि जो दृश्य था बड़ा भयंकर था। बच्चा जब शिला पत्थर पर गिरा तो उसके शरीर जो है फट गया, उसके शरीर से खून के जो छींटे हैं उड़ करके दीवार पर पड़ गए, देवकी और वसुदेव के कमीज पर पड़े और वसुदेव जो है देवकी उसको देख करके और बेहोश हो गए। बेहोशी के हालत में वो गिर पड़े। और इसी प्रकार से प्रिय बंधुगण, कंस एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार दिए, 6 पुत्रों को मार दिया। हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे जीवन में जब थोड़ा बहुत तकलीफ आता है प्रिय बंधुगण, तो हम क्या करते हैं, शिकायत के पहाड़ लेकर के चल पड़ते। We always want to live in our comfort zone। अपन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, तो थोड़ा मुसीबत आता है तो हम शिकायत करने लगते हैं। अगर मैं देवकी के चरित्र को लेकर के आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, जीवन में कभी दुख तकलीफ आए, जिस माता पिता के सामने उसके 6 पुत्रों को मार दिया गया हो, उनके सामने एक दिन का पुत्र 6 पुत्रों को मार दिया हो, और पुत्र जब गिरता है उसके देह से खून निकलता है, उनके सलवार पे पड़ा है। अगर आपके जीवन में देवकी वसुदेव से ज्यादा कष्ट हो, तो जीवन में कभी दुख तकलीफ आए तो सोच करने योग्य है। अन्यथा यही बात मान के चलो, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है प्रिय बंधुगण। और इस प्रकार से श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, ये 6 पुत्र कौन थे, ये श्रापित पुत्र थे, इसीलिए कंस द्वारा इनके द्वापर युग में इनका वध किया गया। और आगे की जो प्रसंग है प्रिय बंधुगण, चले हम भाई श्री नीरज जी के मुखारबिंद से श्रवण करते हैं। ठीक है प्रिय भक्तजन, चले हम कथन को आगे भी चलेंगे। साथ में ताली बजाइए, बस एक ही 2 चौपाई में हम उस कथन को फिर भगवान का प्रकट कहते हैं ना। कोई, मैं हमेशा बताता हूँ, वक्ता को मत देखो, उस उंगली को मत देखो जो चांद दिखा रहा है, उस चांद को देखो जिसे वो उंगली दिखा रहा है। वक्ता को मत देखो। बोले, आम खाओ पर गुठली मत गिनो। एक व्यक्ति था, उन्होंने अतः जीवन चलने की कोशिश की, सीखा चलने के लिए, और जैसे 20 साल बाद वह चलने सीखा तो गांव के लोग ने बोले, मुन्ना लाल तुम्हारे घर में आग ही लग गई। बोले, तो वो व्यक्ति ने कहा, बोले जिस चीज सीखने के लिए मैंने 20 साल गवा दिया, अगर आग लगती है तो लग जाने दो। बोले, हम भक्ति के मार्ग पर निकले हैं तो हम 1 लाख चलेंगे, लाख मुसीबत आएंगे, पर अपने चाल को हम बदलेंगे नहीं। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की साथ में प्रिय भक्त, जिस तरह कल हम लोगों ने ताली बजाया, मैंने बताया ताली बजाने से पाप कटता है। प्रभु सच्चिदानंद भगवान साक्षात यहाँ पर बैठे, कहते हैं भागवत और कृष्ण में लेश मात्र भी अंतर नहीं है, जगदार जी ने बताया है। श्री कृष्ण गोविंद
जब सब प्रकार से वह शुभ समय आ गया, प्रभु का प्रकट होने का समय आ गया। कहते हैं कि आधी रात जब निखट हुई, चंद्रमा जाकर रोहिणी नक्षत्र में मिल गया, पूरब जाकर पश्चिम में मिल गया, उत्तर जाकर दक्षिण में मिल गया। बताते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का राम रूपी अवतार हुआ था तो उस समय रामचंद्र नाम पड़ा था, परंतु यहाँ पर चंद्रपुर में भगवान आए। कहते हैं कि संसार में जितने भी हवन कुंड कंस के अत्याचार से फूटे हुए थे, सब अपने आप भरने लगे और दिव्य मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कहते हैं कि सरोवर कमल सब धीरे 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 शांत होने लगे। केवल उन्हीं का मन बदलने लगा जो पापी थे, उनका मन का अंदर का डर, क्योंकि पृथ्वी का भार उतारने वाले भगवान कुछ ही पल में उस बंदी का कहते ना, हम मनुष्य की अगर हमारे छोटे से बच्चे को चोट लग जाए तो कितने रोते, उस मां पर क्या बीता होगा जिनके 6 पुत्रों को मारा और उसी बंदी ग्राम में जहां रखो वहीं पर रख दी रख पूछने वाला मां देवकी और वसुदेव बंदी आगे क्या होता है तत्व की बात प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए उस बंदी गृह में जहाँ पर देवकी और वसुदेव वन थे। भगवान ने वसुदेव और देवकी को उनका 3 जन्म याद दिलाया कि प्रथम जन्म में तुम मनु शत्रुपा थे, तुमने सब किया, फिर तुम जाकर सुतपा और पृष्टि हुए जहाँ से मेरा भवन अवतार हुआ, और अब तुम जाकर वही देवकी वसुदेव हुए। तो जब मनु शत्रुपा ने सब किया था, उन्होंने मांगा था कि हे भगवान मुझे अब जैसा पुत्र मिले हुए, परंतु भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान ने तीनों लोग में खोजा, भगवान के साथ दूसरा कौन नहीं लोग। तो यहाँ पर एक गुड़ बात यह संतों ने बताया, अगर तुम किसी से कोई भी वादा करो, अगर तुम देने में असमर्थ रहो तो जो कुछ भी दो उससे 3 गुना ज्यादा दो। तो भगवान श्री विष्णु ने यह बताया कि मैं कुछ ही क्षण में आपके गर्भ से अवतार लेने वाला हूँ। आगे क्या होता है,
संतों की वाणी के ये भक्त ने आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि जब माता देवकी ने कहा कि हे नारायण बोले हमारे पुत्र यहाँ जब होते हैं तो 2 हाथ वाले होते हैं चतुर्भुज का भगवान आते हैं। तो कहते हैं उसी बंदी ग्राम में सुखदेव मुनि ने बड़ी सुंदर सी कथा को बताया है, क्योंकि मैंने प्रथम भी बताया था भगवान किसी के गर्भ से नहीं आते, केवल उत्तरा के गर्भ में भगवान गए थे। उस दिन उसी परिचित होता है भगवान अपनी योग माया से संसार में आते। जिस तरह भाई ने बताया कि जब देवकी का 7वां पुत्र हुआ बलराम और उसका गर्भ 5 महीने में उसे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया गया और कंस को बताया गया बोले कि देवकी का जो 7वां पुत्र है वो मर गया, गर्भ खराब हो गया। और यहाँ पर भगवान श्री हरि अवतार लेने वाले उससे कुछ क्षण पहले भगवान ने रोहिणी नंद बाबा के वहां पर अपने माया को प्रकट किया, जिसे हम इस कलयुग में माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं। और माया ने उसी प्रभाव से यहाँ पर कहते हैं कि उसी बंदी ग्राम में एक बहुत विशाल सूर्य प्रकाश हुआ और सूरज जाकर वसुदेव जी में समा गए। भगवान ज्योति स्वरूप आए और वह दिव्य रूप में जाकर वसुदेव में समाया। और जैसे देवकी ने वसुदेव जी को देखा सुखदेव मुनि बोले कि हे राजन वह ज्योति वसुदेव के आंख से माता देवकी के आंख में और माता देवकी के आंख से देवकी के गर्भ में चला गया। आगे क्या होता है संतों की बात प्रिय भक्तजन सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि भगवान विष्णु को देवकी ने ऐसे प्रकट कर दिया मानो बोले दक्षिण दिशा से चंद्रमा उदय होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को देवकी ने ऐसे प्रकट कर दिया जैसे दक्षिण से चंद्रमा होता। कहते हैं कि जब उन्हें उनका अद्भुत बालक रूप भगवान श्री कृष्ण ने को वासुदेव जी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ पर बताया गया है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण में अवतार लिए बंदी ग्राम में तो वहां पर कोई उत्सव नहीं मनाया गया, क्योंकि देवकी और वासुदेव जी दोनों बंद थे। कहते ना इस कथा या कथा दर्शाता है कि जब तुम अपने सर पर जैसे वसुदेव जी अपने सर पर गोविंद को रखते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं, और जैसे कंस अपने सर पर पाव धरता है तो बंधन बंद हो जाता है। तो फर्क क्या है, तुम अपने सर पर क्या रखना चाहते हो, भगवान को रखना चाहते हो या जो हमारे गोविंद है, अपने गोविंद को अपने सर पर बैठा लो। हमारे जीवन का जो दुख है संकट सब दूर हो जाएगा। और आगे क्या होता है, चले हम चौपाई कीर्तन द्वारा कथन को आगे लेके चलेंगे और भगवान श्री कृष्ण का हम आगमन करेंगे वहां से। भाई जी और भाभी जी और कथन को आगे लेके चलेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम यहाँ से कथन को आगे लेके चलेंगे। प्रिय भक्तजन आप इनके साथ जा सकते। गोविंद हमारी इस तरह से सपना हुआ है, आप देखकर अपने आप लड़ाई हो रहे हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की। आगे सुखदेव मुनि जी बोले, जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले, आधी रात निखंड भई काला रात, जहां जहां पर वसुदेव जी ने पग धरा, बोले बिजली चमक चमक कर उन्हें रात दिखाती। और जैसे यमुना के तट पर पहुंचा वासुदेव जी, तो यमुना भगवान श्री कृष्ण का पटरानी है। अब हम जब भगवान यमुना का कीर्तन गाएंगे, आप इसको घूमना। कहते हैं यमुना ने पुकारा गोविंद को, हे गोविंद, बोले आप अपने चरण को बाहर निकालिए, मैं आपका चरण छूना चाहता हूँ। और संतों ने गाया है, बोले जरा सर को झुका दे वासुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है, क्यों मैंने दे चरण मोहे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सर को झुका दे वासुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है, क्यों मैंने दे चरण मोहे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। यमुना जी ने पुकारा कि बोले आप तो सबके सच्चिदानंद स्वामी है, उसी तरह हम भी पुकारेंगे। बोले यमुना जी ने क्या कहा, बोले राम बने गंगा तट आवे, मरे थे अत्याचारी हो, राम बने गंगा तट आवे, मरे थे अत्याचारी हो, राम बने गंगा तट आवे, मरे थे अत्याचारी हो। मुझे को पार करेंगे, मैं ही उन्हें
सुमन दे चरण मोहि प्रेम से आज यमुना किए फरियाद जरा सरसों मुनि बोले कि हे राजा ने जब यमुना ने पुकारा तो भगवान ठाकुर ने अपने चरण को बाहर किया क्योंकि यमुना भगवान के चरण को छूना चाहती थी। संतों ने कहा बोले कि यमुना जी का धीरज टूटा घुमर घुमर कर आई है यमुना गई हर्षाई है चरणों को माथे लगाते हैं प्रभु प्रेम से धरे सर पे हाथ है सुमने दे चरण मोहे प्रेम से आज यमुना पिए फरियाद है। यमुना की फरियाद प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की बाके बिहारी लाल की। कहते हैं जब गोकुल में पहुंचा भगवान श्री कृष्ण को लेकर तो उस समय सुबह हो गया था। वहां पर यशोदा माँ ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण का माया उत्पन्न हुई थी और वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के और यशोदा माँ के पास छोड़कर उस माया को लेकर वापस उस बंदीगृह में आए जहां पर कंस था और उन्होंने जैसे कंस ने उस पुत्री को उठाया तो आकाशवाणी हुआ कि मूर्ख कंस बोले तुम्हारा वैरी तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की धीरे से वहां पे मूर्ति को स्थापन करेंगे और हम सब उठकर अब यहाँ से लोकगीत और कीर्तन द्वारा अपनी भगवान को मनाएंगे रिझाएंगे सच्चे मन से। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की सचिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिनवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय ओम नमः श्री कृष्णाय ओम नमः श्री कृष्णाय ओम नमः श्री कृष्णाय ओम नमः। साथ में प्रिय भक्तजन संसार के लिए तो सब नाचते हैं, आज गोविंद एक तरह के उनके लिए कौन एक ढुमका एक एक लगाता है। साथ में नाचेंगे और साथ में इस जश्न को मनाएंगे। जन्म जन्मे किसन कन्हैया नंद घर बाजे बधैया जन्मे किसन कन्हैया नंद घर बाजे बधैया बाजे बधैया रमा बाजे बधैया जन्मे किसन कन्हैया नंद घर बाजे बधैया आधी रात में जन्म लियो है आधी रात में जन्म लियो है सुन के सभी की बढ़िया गंध घर बाजे बधैया जन्मे किसन कन्हैया नंद घर बाजे बधैया जन्मे किसन कन्हैया नंद घर बाजे बधैया
में किशन कन्हैया नंद घर बाजे बधैया ब्रह्मा आए और विष्णु भी आए ब्रह्मा आए और विष्णु भी आए संग में आए डमरू बजैया नंद घर बाजे बधैया जन में किशन कन्हैया नंद घर बाजे बधैया बाजे बधैया रमा बाजे बधैया बाजे बधैया रमा बाजे बधैया जन में किशन कन्हैया नंद घर बाजे बधैया जन में किशन कन्हैया नंद घर बाजे बधैया अरे लाला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई लाला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई चोली भी दे दे मैया चुंदरी भी दे दे झोली भी दे दे मैया चुंदरी भी दे दे अरे लाला के दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई अरे हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे अरे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे बबू ने एक ड्रेस दिखाओ ना कांदा के लिए एक नाच दिखाओ अरे लक्ष्मी को दे दे सरकार के लिए तो सब नाचे मैया दे दे काला के लिए भी नाचो ये देख लाला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई अरे हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे अरे घंटी को दे दे भवाई यशोदा मैया दे दे बधाई अरे लाला के सुन के मैं हरि बोल राधे राधे बधाई मैया दे दे बधाई लाला के सुन के मैं नाचते आई आओ जो यशोदा मैया मनोकामना दे मांगो दे भगवान वैसे पूर्ण करेंगे हरि नाचो तो एक बार से
बाजा बाजत बधैया गोकुल नगरिया बाजत बधैया गोकुल नगरिया बाजा बाजत बधैया गोकुल नगरिया बाजत बधैया गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया बाजा बाजत बधैया गोकुल नगरिया बाजत बधैया गोकुल नगरिया आज बाजा बाजत बधैया गोकुल नगरिया आज कौने माई नवा मेरा माजा नमा भरे कौने माई नवा मेरा माजा नमा भरे कौने माही नवा भैया बाजा बाजा तबा धैया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया राजा चैत राम नवमी के रामा जन्म भय चैत राम नवमी के रामा जन्म भय रे भादो तिथि में कांधैया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया आज बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया आज गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया आज बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया आज बाजा राजा काहू नाचो और गला से मांगो। काहू करन के रामा जन्म भय काहू करन के कांधैया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया रावण मारन के रामा जन्म भय रावण मारन के रामा जन्म भय संसारन के कांधैया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया नाचते रहो, मन में ठाकुर से ध्यान करते रहो कि भगवान से मनोकामना पूर्ण करें। श्यामा बलि जाऊं चरण के शूर श्यामा बलि से चरण के अरे जुगा जुगा मारे दुनो पात बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया बाजा बाजा तबा धैया गोकुल नगरिया record. Sit down, Mali. Sit down.
प्रिय भक्तजन कहते हैं ऐसे शुभ अवसर से गोविंद से मांगने के लिए कुछ है, केवल मन में इच्छा धरो और नाचते आओ, मीरा की तरह, सेवरी की तरह, यशोदा की तरह। हाँ चले मौसी, मन में उस दृश्य को नवो लाओ। माता बाजे बधैया नंदा जी के द्वारे, नंदा जी के द्वारे हो, जहाँ जगह में है बालक कन्हैया, करवो देवतावर हो। जहाँ जगह में है बालक कन्हैया, करवो देवतावर हो। जहाँ जगह में है बालक कन्हैया, करवो देवतावर हो। करवो देवतावर, करवो देवतावर हो। जहाँ जगह में है बालक कन्हैया, करवो देवतावर हो। अरे कोई सखी लावे बाजू बंदा, 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 कोई सखी दक्षिण के चीर कराए नेवतावर हो। अरे कोई सखी दक्षिण के चीर कराए नेवतावर हो। करायने वचावर, करायने वचावर हो। अरे कोई सखी दक्षिण के चीर करायने वचावर हो। एक नाच दिखाना बबून। अरे माता जसोदा मन हरसावे, अरे माता यशोदा मन हरसावे, मन ही मुस्कारे नंद जी के द्वारे हो। अरे नंद जी के रही द्वारे, नंद जी के द्वारे हो। नवो मत बाजे बधैया नंद जी के द्वारे, नंद जी के द्वारे। बालक कन्हैया ओ जहाँ जगह में है बालक कन्हैया, करवो नेवतावर हो। जहाँ जगह में है बालक कन्हैया, करवो नेवतावर हो। करवो नेवतावर, करवो नेवतावर हो। जहाँ जगह में है बालक कन्हैया, करवो नेवतावर हो। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए दरस के, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए दरस के। अरे दरसन में जय हो पता को।
झूला झूलाते हाँ झूला झूलावे माँ यशोदा झूलो श्याम मेरे लाल रे अब सो जा लाल रे झूला झूलावे माँ हंस हंस के शाम जी पलना में झूले सो जा प्यारे राज दुलारे मैया की ममता में सो जा अब सो जा लाल रे झूला झूलावे माँ यशोदा मेरे लाल रे झूलावे माँ यशोदा झूले श्याम मेरे लाल रे सो जा लाल रे
के बना है पालना कृष्ण झूले पालना झुलावे मैया पालना पालना कृष्ण झूले पालना झुलावे मैया पालना पालना। ये सब माँ यशोदा है, प्रेम है इसके अंदर सदा से। जंगल काट के बना है पालना जंगल काट के बना है पालना बोल कृष्ण झूले पालना झुलावे मैया पालना पालना। कृष्ण झूले पालना झुलावे मैया पालना। आगे भाई चलो बोल बोल जल्दी से नाच कराओ कृष्ण जी मैया जी रे। जल्दी से नाच कराओ कृष्ण जी मैया जी रे। हाँ, जल्दी से नाच कराओ जल्दी से नाच कराओ कृष्ण जी मैया जी रे। जल्दी से मोहर लगाओ कृष्ण जी मैया जी रे। है। जल्दी से मोहर लुटाओ कृष्ण जी मैया जी रे। जल्दी से मोहर लुटाओ कृष्ण जी मैया जी रे। है। जल्दी से नाच कराओ कृष्ण जी मैया जी रे। जय के कहो कोई ब्रह्मा के अंगवान जय के कहो कोई ब्रह्मा के अंगवान जल्दी से वेद पढ़ाओ कृष्ण जी मैया जी रे। नाच कराओ कृष्ण जी मैया जी रे। जल्दी से नाच कराओ कृष्ण जी मैया जी रे। कहते कहो कोई शिव जी के अंगवान कहते कहो कोई शिव जी के अंगवान जल्दी से नाच कराओ कृष्ण जी मैया जी रे। बोल बोल जय के कहो कोई विष्णु के अंगवान जय के कहो कोई विष्णु के अंगवान जय के कहो कोई विष्णु के अंगवान जय के कहो कोई विष्णु के अंगवान। जल्दी से नाच कराओ हरि बोल हरि बोल। कहो कोई सतेश के अंगवा जय के कहो कोई सदस्य के अंगवा जय के कहो कोई सतेश के अंगवा जय के कहो कोई सदस्य के अंगवा जल्दी से दरब लुटाओ हो। मैया
सचिदानंद रूपाय विश्वापत्यादीनवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वे ओम नमः। भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करो, प्रभु से विनती करो, जिस तरह आप माँ देवकी के गर्भ से आकर तीनों लोगों का रक्षा किया प्रभु, हम सब आपको पुकार रहे हैं। जिस तरह से काकभुसुंडी जी ने आपको अपने हृदय में विराजमान किया है, जिस तरह से आप गरुड़ जी के मन में विराजमान हो, सदै सदै के लिए हम भक्तों के हृदय में वास करो प्रभु। सदै सदै आपके शरणों में हमारा ध्यान रहे। इसी तरह माँ मीरा की तरह, माँ सबरी की तरह नाचते खेलते सत्संग में हमारा जीवन बीते, सदा आपके शरणों में हमारा ध्यान रहे प्रभु। संसार में जो जो दुख आ रहा है, हमारे धर्म पे जो दुख पड़ रहा है प्रभु, आप उन दुष्टों का विनाश कीजिए और हमारे धर्म का रक्षा कीजिए प्रभु। क्योंकि आपने ही गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थ नामम या धर्मस्य तदात नामम सृजानस्य। की हे अर्जुन, जब जब भीड़ पड़ेगा तब तब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा, दुष्टों को मारने के लिए आऊंगा, पापियों को संहार करने के लिए आऊंगा, अपने भक्तों को बचाने में आऊंगा, ऋषि मुनि साधु संतों का रक्षा करने वाला के लिए आएगा। युग युग अवतारो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदाति नामम सृजानस्य पंडिता नाम साधु नाम विनाशचारतः दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवानी युगे युगे, संभवानी युगे युगे, संभवानी युगे युगे। प्रिय भक्तजन, ये जो पल है लौटकर आने वाला नहीं है। जहां कहीं भी अपने आप सबके अंदर बसा वही कृष्ण, सबसे गले मिलकर राधे राधे जय श्री कृष्ण कीजिए। तत्पश्चात हम कथा को यहाँ पर हवन करें। एक दूसरे से गले मिलिए और राधे राधे जय श्री कृष्ण करिए। इस पल का, इस लम्हे को व्यर्थ ना बजाने दो। कहते हैं ना, मानो तो पत्थर में भगवान है, वो तो पत्थर ही है। ये पल फिर जीवन में आए या ना आए कौन जाने, हम रहे या ना रहे। भगवान हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, बोले बिन पग चले सुने बिनु काना, नाना करम करे विदुनाना। धन्यवाद प्रिय भगवान, आप सब धन है। ठीक है, चले हम बाहर झोल के अच्छा, हम लोग जलवा जो लिया। जो लोग हवन करना चाहते हैं, हम हवन सामग्री यहाँ तैयार करेंगे। बीच में हम इसी बीच में हवन रखेंगे। भाई जी क्या सुंदर बात है, हवन रखेंगे गोल बनाकर भगवान गोविंद के बढ़कर हम यहीं पर यज्ञ करेंगे प्रिय भगवान।